हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 10। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ कुछ फिगर्स दिए गए हैं, एक ये है एक और है, इनटू रेक्टेंगल्स। इसको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट मतलब डिवाइड कर देना है, ठीक है। और फाइंड देयर एरियाज, और उसके बाद उनके एरिया भी पता करने हैं, ठीक है। यानी टोटल फिगर का एरिया भी पता करना है, इसका भी और जो दूसरा वाला होगा उसका भी। पहले एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस फिगर को ऐसा डिवाइड करेंगे कि रेक्टेंगल बन जाए। जैसे अभी तो ये रेक्टेंगल नहीं लग रहा है ना, लेकिन जैसे अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये वाला एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं, है ना। जितना ये है उतना ये भी है, और जितना ये है उतना ये भी है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया हमारा। ऐसे और क्या रेक्टेंगल बना सकते हैं? अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं और इसमें मिला दें तो क्या ये भी एक रेक्टेंगल बन गया? बन गया ना रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेड्थ इसमें हो गए। ऐसे ही और कहाँ रेक्टेंगल बना सकते हैं? इसमें अगर रेक्टेंगल बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? या तो एक लाइन ऐसे खींच दें तो दो रेक्टेंगल बन जाएंगे, या तो एक लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, तब भी रेक्टेंगल बन गया। एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, इतने सारे रेक्टेंगल बन गए इसमें। चलो इन सारे रेक्टेंगल कुछ नाम रख लेते हैं। मान लो इस रेक्टेंगल का मैंने नाम रख दिया ए, इस रेक्टेंगल का नाम रख दिया बी, इस रेक्टेंगल का नाम रख दिया सी, और इस रेक्टेंगल का नाम हमने रख दिया डी। इन चारों रेक्टेंगल के हम एरिया को अब निकाल सकते हैं, और निकाल करके ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा ना। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। तो होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है कि नहीं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। लेंथ मतलब जो ज्यादा वाला है, यही होता है लेंथ ना। इस रेक्टेंगल में अगर देखा जाए तो ये लेंथ है ये वाला, और ये वाला क्या है बेटा? ये ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ तो दिया गया है 1, यानी ब्रेड्थ हमें पता है 1। लेंथ नहीं पता है। लेंथ कैसे पता करेंगे? देखो, अगर हम यहां ध्यान दें कि ये पता करने के लिए अगर ये हमें टोटल पता चल जाए तो उसी में से ये 3 है, यहां से यहां तक ये है 3, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। अगर टोटल पता चल जाए तो टोटल में से 3 माइनस कर देंगे, जो बचेगा इसी के बचेगा ना। टोटल कैसे पता चलेगा? और वो देखो, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, है कि नहीं? क्योंकि रेक्टेंगल है तो आमने सामने वाले इक्वल होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो इसका हम पता लगा सकते हैं। कैसे? ये है यहां से यहां तक 4, देखो ये है 4, तो ये भी यहां से यहां तक इसके सामने होने की वजह से ये भी हो गया 4। यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 4, क्योंकि ये 4 है और इसके सामने वाला ये, तो ये भी 4 है। बचा इतना, ये कितना है? ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा बेटा, ये किसके सामने है? इसके सामने है। ये कितना है? 3, ठीक है। ये है 3, तो ये भी पूरा होगा 3, और पूरा 3 है जिसमें से इतना 2 है, ये 2 लिखा हुआ है ना, इतना 2 है, तो बचा हुआ कितना हो गया? 1। और ये 1 है, और ये इतना हमारा आया था 4, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। यानी ये टोटल कितना हो गया बेटा? 5। ये 5, तो ये भी कितना? 5। और 5 में से 3 माइनस हो गया तो बचा कितना? 2, ठीक है। कम समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके देखना। लेंथ कितना हो गया? 2, तो 2 बन जा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ पे दिया भी गया है कि द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, सारे मेजर सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो ए वाले का तो हमें पता चल गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, बी का निकाल लेते हैं। इसमें भी एल इंटू बी ही करेंगे। बी का कितना है देखो, ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था हमारा टोटल? 5 ना। ये 4, तो इसके सामने वाला भी 4, और ये बचा हुआ अभी हम निकाले थे 1, तो 4 और 1 5, तो ये टोटल हो गया 5। तो लेंथ हो गया बेटा 5 इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये चौड़ाई। ये चौड़ाई कितना होगा? यहाँ पे दिया गया है 2, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये भी तो होगा, तो 2, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सी का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, सी का देखो बेटा, लेंथ कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक दिया हुआ है 4 इंटू
ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ देखो कैसे निकालेंगे। ये यहां से यहां तक टोटल कितना है? जितना ये है ना, ये टोटल है 4, तो इसके सामने वाला भी हो जाएगा 4, और 4 में से इतना है 3, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 1 ना, तो 4 इंटू हो जाएगा 1, 4 1 जा 4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी। डी का भी निकाल लो। इसमें लेंथ कितना है? 4, और ब्रेड्थ कितना है? 3 दिया गया है ना, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 4 रेक्टेंगल हमने बनाए थे, चारों को हमने निकाल लिए हैं। बस टोटल एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि पूछ तो टोटल एरिया ही रहा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल एरिया। वहां लिखे कि यहाँ लिखे? चलो यहीं पे लिख देते हैं टोटल एरिया। कितना कितना है? 2 प्लस बी वाला कितना आया है? 10 प्लस सी वाला आया है 4 प्लस डी वाला कितना आया है? 12। सारा ऐड कर दो, आंसर पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 और 2 12, और 12 24 और 4 28, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कम समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखना, पक्का समझ आ जाएगा। आइए देख लेते हैं, बी पार्ट देख लेते हैं। बी वाला फिगर ये है। अब इसको भी रेक्टेंगल्स में ही डिवाइड करेंगे। तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि इस लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और इस लाइन को एक ऊपर बढ़ा दें तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, और ये जो बचा अपने आप में खुद ही एक रेक्टेंगल है ना। तो ऐसे ही कर लेते हैं, या फिर चाहते तो इसको इधर बढ़ाते तो ऊपर एक रेक्टेंगल बनता है, ये अलग अलग बनता है, ऐसे ही बन जाता है। तो ऐसे ही बना के कर लेते हैं हम लोग। इसका नाम रख देते हैं, ये है रेक्टेंगल ए, ये है रेक्टेंगल बी, और ये है रेक्टेंगल सी। ठीक है, तो तीनों का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एल इंटू बी। तो ए तो ये है ना। अब इसका लेंथ देखो टोटल कितना है, ये लंबा वाला लेंथ है, कितना दिया हुआ है? 3, और ब्रेड्थ कितना है? 1, यानी 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी वाला निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। बी फिगर ये वाला है। इसमें देखो लेंथ और ब्रेड्थ देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ये टोटल जो है यहां से यहां तक कितना है? 5 ना। और अब दोनों तरफ इतना इतना कट गया है, इतना इधर कट गया, इतना इधर कट गया। कितना कटा एक्चुअली में? ये है 1 बेटा। कैसे? क्योंकि इसके सामने वाला 1 है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ये 1 है तो इसके सामने वाला भी 1 है, और ये 1 है तो इसके सामने वाला भी 1 हो जाएगा। तो 1 इधर से कट गया, 1 इधर से कट गया, बचा कितना? 3। टोटल 5 में से एक एक दोनों तरफ से निकल गए तो 3 बच गया। तो यानी बी का लेंथ कितना है? 3 इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा बेटा? ब्रेड्थ देखो, ये टोटल है 3 ना। यहां से देखो, यहां से निकालते हैं हम लोग। टोटल कितना है? 3। कैसे? इसके सामने है ना ये दोनों का फिगर आपको देखने सेम लग रहा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? टोटल 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल है 3, और उसमें से इतना कितना है? ये 2, इतना है 2, और टोटल है 3, यानी यहां तक अगर देखा जाए तो ये है 2, है ना। और इसको भी अगर देखा जाए तो ये भी कितना है? इसके सामने है तो 3 है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? फिर समझो, ये टोटल अगर 3 है बेटा, तो इसके सामने वाला भी 3 होगा। ठीक है, और उसमें से इतना है 2, तो जो बचा वो हो जाएगा 1। 3 में से 2 गया, 1 ही तो बचेगा। तो बेस्ट कितना हो जाएगा इसका? 1। 3 1 जा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका निकाल लेते हैं सी का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, लेंथ कितना है सी का? 3। कैसे पता चला 3? क्योंकि ये 3 है और इसके सामने वाला ही है, सेम वैसा ही है। ये हो गया 3, और ब्रेड्थ हो गया कितना? 1। तो 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब
टोटल एरिया निकाल देते हैं। कितना है 3 प्लस सबका 3 ही आया है, 3 प्लस 3 ना, 3 3 3 कितना हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तब तक के लिए जय हिंद।